नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी शाला 2.0 की मैथ की ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों देखिए, आज की क्लास आपकी बहुत लेट हो गई है। थोड़ी सी तबीयत नहीं सही थी जिसकी वजह से आपकी क्लास समय से नहीं चल पाई। हिंदी की क्लास देने के बाद फिर दोस्तों थोड़ा सा असहज महसूस कर रहे थे, इसीलिए आपकी मैथ की क्लास लेट आपको मिल रही है। खैर, आप जब भी देखिएगा इसको, आपको क्लास मिल जाएगी, आप कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आप देखिएगा तो बताइएगा जरूर कि आपको क्लास कैसी लगी, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और अगर समझ में आया तो भी जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि पढ़ाई हुई चीजें आपके समझ में आ रही हैं अथवा नहीं आ रही हैं। ठीक है, देखिए हम लोग पढ़ रहे थे प्रतिशत। प्रतिशत का एक पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, पहला वाला जो प्रतिशत की बेसिक चीजें होती हैं वो हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग प्रतिशत में आगे बढ़ेंगे और प्रतिशत में कुछ चीजें ऐसी पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षाओं में आती हैं। ठीक है, चलिए देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी कैसे निकालेंगे, और ये आपकी परीक्षा में बार बार पूछा भी जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। पहले इसका जो बेस है वो हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद इसके सवाल बड़े आराम से हल कर ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बात आई प्रतिशत वृद्धि, मतलब जो भी वृद्धि होगी वो किस में होगी, प्रतिशत में होगी। ठीक है, तो या प्रतिशत में वृद्धि होगी या जो वृद्धि हुई होगी उसे प्रतिशत में बदलना होगा। ठीक है, तो ये प्रतिशत में वृद्धि होगी मतलब प्लस होगा, और ये माइनस होगा प्रतिशत में कमी। ठीक है, अब देखिए कैसे ये होगा। जब प्रतिशत का पहला चैप्टर हमने पढ़ाया, आपको पहली क्लास हमने पढ़ाई, तो उसमें हमने बताया कि कोई भी चीज होती है तो वो अपने आप में 100% होती है। ठीक है, अपने आप में कितनी प्रतिशत होती है, 100% होती है। ठीक, अब देखिए ये आप समझते हैं कि 100% होती है। अब हमने कहा कि इसमें जो है 10% जोड़ दिया जाए, मतलब 10% वृद्धि कर दी गई, तो अब ये कितने प्रतिशत हो जाएगी, 110% हो जाएगी। और यही अगर 100% है और इसमें 10% की कमी कर दी जाए तो ये कितने प्रतिशत बचेगी, 90% बचेगी। ठीक है दोस्तों, ये तो रही आपकी एक बेसिक चीज, लेकिन इससे भी बेसिक चीज मैं आपको बताता हूं कि सवाल आपको हल कैसे करना है। ठीक है, देखिए मान लीजिए आपके पास एक संख्या है 80। ठीक है, और कहा गया कि 80 में 10% वृद्धि कर दी जाए। कितने प्रतिशत वृद्धि कर दी जाए, 10% वृद्धि कर दी जाए। इसमें 80 में, तो दोस्तों अब देखिए 80 में 10% वृद्धि करने का मतलब क्या है ये पहले आप समझिए, कि इसी 80 में 80 का 10% जोड़ दिया जाए। तो पहले आपको 80 का 10% निकालना है, तो 80 का 10% निकालना आप जानते हैं। 80 का मतलब 80 और का मतलब गुणे, 10% इसका है तो 10 और प्रतिशत को आपने किस में बदल लिया, भिन्न में, तो 10 बटे में 100 हो गया। तो आपने जीरो से जीरो काट दिया। अब आपको कितना मिला, 8। ये संख्या है, अंक आप रुपया तो माने नहीं है, तो कितना मिला, 8। आपको वृद्धि मतलब 80 का 10% आपको कितना मिल गया, 8। अब आपको बताना है वृद्धि जोड़ करके। ठीक है, तो 80 में 10% की वृद्धि मतलब 80 प्लस 10% इसका। ठीक है, तो आपने निकाल लिया 10% कितना है, 8। तो आप जोड़ेंगे 80 और प्लस 8 बराबर 88। ये आप समझ गए बिल्कुल किस तरीके से आपने वृद्धि निकाली, कैसे। पहले आपने 10% निकाल लिया और इसी में जोड़ दिया। जाहिर सी बात है कि जब 80 में 10% जोड़ना है तो आपने 10% अलग से निकाला और जोड़ दिया। ये आपका एक तरीका हो गया। ठीक है, अब दूसरा तरीका समझिए। देखिए इसको मैं अलग से पेज लेकर के आपको बता दे रहा हूं। अब दूसरा तरीका समझिए। मैंने बताया कि कोई भी संख्या हो वो अपने आप में कितना प्रतिशत होती है, 100% होती है। तो ये 80 है, 80 भी अपने आप में कितना प्रतिशत है, 100% है। ठीक है, मैंने कहा कि 80 में 10% जोड़ दीजिए। ठीक है, तो आपने क्या किया, अब 80 में जब आपने 10% जोड़ा तो अब ये कितना हो जाएगा, 100 और प्लस 10%। तो अब ये कितने प्रतिशत हो गया, बराबर 110% हो गया। ठीक है, अब आप कुछ नहीं करना है, आप 80 का सीधे 110% निकाल लीजिए, क्योंकि 80 पहले 100% था, अभी 110 हो गया। तो अब 80 का 110% निकाल लीजिए, बस हो गया आपका 11 8 88। सीधा सीधा हो गया। ठीक है, कैसे,
अभी तक आपने 10% निकाल करके 80 में जोड़ा, ये आपका पहला तरीका। दूसरा तरीका आपने क्या किया, आपने माना कि हाँ 80 तो 100% है, 10% उसमें बढ़ा दिए तो अब ये 110% हो गया। तो अब 80 का 110% आपने निकाल लिया, सीधे सीधे हो गया। ठीक है, अगर हम कमी की बात करें तो यहां देखिए, अभी और भी मैं आपको लेकर समझाऊंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। देखिए, अगर मैं बात करूं कि इसी की कमी कर दी जाए, कमी कैसे करनी है, देखिए 80% में, माफ कीजिएगा 80 में, ठीक है 80 में, चलिए 80 में 10% की कमी कर दी जाए। आप समझिए कमी कैसे करेंगे। एक तरीका आपका क्या है कि यही 10% आप निकाल लीजिए, तो आपका 10% कितना आया था, 8 आया था। ठीक है, तो 10% निकाल कर 80 में से आप घटा देंगे, तो 80 माइनस 8 बराबर 72 हो जाएगा। ये एक तरीका। दूसरा तरीका आपका क्या है कि आपका जो 80 है ये कितने प्रतिशत है, 100% है। इसमें से कितनी कमी कर दी गई, 10% की कमी कर दी गई। ठीक है दोस्तों, तो अब आपके पास कितना बचा, 90%। अब आप जानते हैं कि इसी 80 का आप 90% निकाल लीजिए। जैसे आपने यहां पर 110% निकाला था 80 का, प्लस करने पर, वृद्धि करने पर, वैसे ही कमी करने पर आप उसका 90% निकाल लीजिए। तो 80 और गुणे 90 बटे में 100, तो दोनों जीरो कट गया, तो 8 9 72। आपका उत्तर सीधे सीधे आ गया, 72 और 72। ये होता है आपका प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी। दो तरीके से निकालना बताया गया। कैसे कैसे, एक आपको जितना प्रतिशत कमी या वृद्धि दे उसको पहले आप निकाल लीजिए, फिर उसमें से जोड़ दीजिए या घटा दीजिए। वृद्धि दिया तो जोड़ दीजिए, कमी दिया तो घटा दीजिए, पहला तरीका। दूसरा तरीका है आप सीधे पहले परसेंटेज वृद्धि निकाल लीजिए और उसी से जो है इस संख्या का प्रतिशत निकाल लीजिए, बड़े आराम से निकल जाएगा। कैसे, अगर 10% की वृद्धि है तो अब ये 100 से 110% हो गया, देखिए, और अब सीधे इसी संख्या का 110% निकाल लीजिए, आपका उत्तर आपके सामने होगा। तो आपने दो तरीके से प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी निकालना सीख लिया। चलिए अब एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए आपके पास संख्या है 50, ठीक है, और इसका आपको 50 नहीं, थोड़ी ऐसी संख्या लें जो आपको थोड़ा सुविधाजनक हो जाए। मान लीजिए आपके पास है 160, ठीक है, 160 में कितना प्रतिशत वृद्धि करनी है, 20% वृद्धि करनी है। क्या कर देना है, वृद्धि कर देनी है। ठीक है, अब दो तरीके, एक तो आप इस 160 का 20% निकाल लीजिए। कैसे, 160 गुणे में 20 बटे 100, तो आपने निकाला तो कितना आया, 16 दूनी 32 रुपया। तो अब आप क्या करेंगे, इस 20% वृद्धि की जगह पर आप 32 लिख देंगे, तो इसमें जोड़ देंगे 160 प्लस 32, तो कितना हो जाएगा, 60 और 30 90 2 92, 192 हो गया। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आप आराम से समझ रहे हैं। पहले आपने 20% निकाल लिया और इसमें जोड़ दिया। अब दूसरा तरीका, ये 160 आपका कितना प्रतिशत है, 100%। कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी है, देखिए 160 आपका 100% और इसमें 10%, 20% की वृद्धि करनी है। तो अब आपके पास कितना हो गया, 120%। अब आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसी 160 का 120% निकाल लीजिए। 160 का 120%, तो 160 गुणे 120 बटे में 100। ठीक है, तो दोनों जीरो आपके कट गए। तो आप अगर गुणा करेंगे तो 12 छक 72 का 2 हासिल 7, 12 एक कम 12 7 19 192। देखिए दोनों तरीके आपने सीख लिए। एक सीधे प्रतिशत, आप प्रतिशत वृद्धि निकाल लीजिए और डायरेक्ट उसी संख्या से, उसी संख्या में जो है इतना प्रतिशत निकाल लीजिए, आराम से हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि आप अलग से इतना प्रतिशत पहले निकालिए, फिर इसी संख्या में ले जाके जोड़ दीजिए। ये आपके पास दो तरीके आ गए। ठीक है, चलिए अब जो है थोड़े से प्रश्न और हम लोग हल करते हैं, क्योंकि गणित है तो गणित में आपको प्रश्न ही हल करने हैं। जितना ज्यादा अभ्यास उतना ही बढ़िया आपको जानकारी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो एक बार जितने लोग जुड़े हैं वो चैनल को लाइक कर दें और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए देखिए, अब हम लोग प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने पहले से कुछ प्रश्न लिखे हैं दोस्तों। देखिए इन सब चीजों में बहुत समय भी लग जाता है, मेहनत भी लग जाती है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अभी आपको कुछ इसके बारे में बताना भी है
कि थोड़ा सा प्लान में चेंज हो रहा है, क्योंकि आपकी जो एक और इम्पॉर्टेंट क्लास है सीडीपी की क्लास, वो मिल नहीं पा रही है। तो मैथ को पूरे सप्ताह चलाने की बजाय 3 दिन चलाने का प्लान बन रहा है, लेकिन उसमें समय इंक्रीज कर दिया जाएगा आपका। जो आधे घंटे पढ़ाया जाता है, वो आपको 1 घंटे पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है? या फिर कुछ ऐसा प्लान किया जाएगा। देखिए आपकी जो आपके परीक्षा से पहले कोर्स जो है वो पूरा करा देंगे हम, क्योंकि जब हमारे स्कूल की छुट्टियां हो जाएंगी तो टाइम अच्छा खासा बचेगा गर्मी की छुट्टियों में, तो उसमें क्लास आपकी अच्छे से पढ़ा दी जाएगी। बाकी कोशिश यही रहेगी कि आपकी क्लासें और भी बीच बीच में आती रहें। इसीलिए मैंने आपकी क्लास का टाइम फिक्स नहीं किया है। टाइम फिक्स इसलिए नहीं किया है कि उस समय पर अगर क्लास नहीं जा पाएगी तो आप लोग परेशान होंगे, ठीक है? तो आपको क्लास देर सवेर मिलती रहेगी, ठीक है? आप चैनल चेक करते रहिए, आपको क्लास में प्रोवाइड कराता रहूंगा। सप्ताह में 3 दिन मेरा टारगेट रहेगा, अगर उससे ज्यादा भी हो पाएगा तो वो भी मैं कर दूंगा, ठीक है दोस्तों? चलिए, फिलहाल के लिए आपको हम आगे ले चलते हैं। जैसे देखिए, किसी वस्तु का मूल्य 80 रुपया है। यदि वस्तु का मूल्य 20% बढ़ा दिया जाए तो वस्तु का नया मूल्य क्या होगा? अब देखिए, वस्तु का मूल्य कितना है? देखिए, मूल्य कितना है? 80 रुपया। अब कहा गया कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए? वृद्धि आपको कितनी करनी है? 20% की, ठीक है? बेसिक से समझिए। अब आपके पास दो तरीके, आप इस 80 का पहले 20% निकाल लीजिए और इसी में जोड़ दीजिए। कैसे? 80 गुणे 20/100, ये आपने प्रतिशत निकाला, आपने काटा तो कितना आया? 8 दूनी 16। अब इस 16 को आप 80 में जोड़ दीजिए, ठीक है? तो वस्तु का नया मूल्य मिल जाएगा। देखिए, 20% बढ़ाया गया है, पहले 80 था, अब 20% आपने कितना निकाला? 16 रुपया। पहले 80 था, अब 16 रुपया बढ़ गया, तो अब कितना हो जाएगा? 80 और धन 16, तो कितना हो गया? 96 रुपया। ये आपका पहला तरीका। कैसे? इस प्रतिशत को आपने अंक में बदल लिया और ले जाके मूल्य में जोड़ दिया। दूसरा तरीका आपका क्या है? ये जो 80 है, ये कितने प्रतिशत के बराबर है? 100% के बराबर। कितने प्रतिशत की वृद्धि की जा रही है? 20% की। अब ये पूरा प्रतिशत कितना हो जाएगा? 120%, ठीक है? अब 120% आप किसका निकालेंगे? 80 का। तो 80, देखिए 1 मिनट, 80 गुणे 120/100, दोनों जीरो काट दीजिए, 12×8 = 96। दो तरीके आपके पास हो गए, ठीक है? एक आपने प्रतिशत को संख्या में बदल करके फिर ले जाके जोड़ दिया मूल्य में, ठीक? दूसरा है कि आपने पहले जो है प्रतिशत में ही जोड़ लिया, प्रतिशत वृद्धि आपने कर ली, उसके बाद इसी संख्या का उतना प्रतिशत निकाल लिया। अब चलिए आगे प्रश्न पर चलते हैं। यदि किसी व्यक्ति की आय 6,000 रुपया है, अब ये क्या है? मासिक है, छमाही है, इसकी जरूरत यहां पर है नहीं। तो किसी व्यक्ति की आय 6,000 रुपया है, उसके आय में 20% की कमी कर दी जाए तो अब उसकी आय कितनी होगी? ठीक है, 20% की कमी कर दी गई। दो तरीके, पहले आपके पास आय कितनी है? 6,000 रुपया है और कमी कितना की गई? 20%। कितना कमी? 20% की गई। पहला तरीका, 6,000 का आप 20% निकालिए और 6,000 में से कमी की गई है तो घटा दीजिए। मतलब कैसे? 6,000 रुपया माइनस 20%, यही तो होगा। अब आप 6,000 का पहले 20% निकाल लीजिए, 6,000 गुणे 20/100, तो एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ। अब देखिए 600 गुणे 2 तो 1,200 रुपया। अब कमी हुई है तो क्या करेंगे? इसमें से घटा देंगे। आपने देखा इस 20% का मान कितना आया? 1,200। तो 6,000 माइनस 1,200 रुपया, ठीक है? तो आपके पास बचेगा 4,800 रुपया, ठीक है? ये आप समझ गए? माफ कीजिएगा, हाँ 4,800 रुपए, ठीक? कैसे? 6,000 में से आपने 1,200 रुपए घटा दिए। ये आपका आ गया पहला तरीका। अभी आप दूसरा तरीका समझिए कि ये 6,000 कितने प्रतिशत है? 100%, ठीक? अब इसमें कितने प्रतिशत की कमी की गई? 20%, मतलब कमी की गई, तो माइनस 20%। कमी का मतलब घटाएंगे, तो अभी ये कितना हो गया? अब ये बचा 80%, ठीक है? अब ये किसका 80% होगा? इस 6,000 का 80% हो जाएगा। तो आप यही निकाल लीजिए, 6,000 गुणे 80% था तो बटे में 100 कर दिया, कट गया। तो 8×6 = 48 और ये दोनों जीरो।
तो कितना आ गया आपका 4800 रुपया। जोड़ने घटाने की ये सारी झंझटें खत्म हो गई आपकी। दोनों तरीके आपने समझी। एक तरीका क्या था, ये परसेंट निकाल करके इसमें से आपने घटा दिया, मूल जो आपका मूल आय है उसमें से घटा दिया। दूसरा तरीका क्या था कि आपने पहले परसेंट में घटा लिया, परसेंटेज कमी आपने निकाल ली, अब जितना प्रतिशत बचा वो आपने 6000 का निकाल दिया। दोनों तरीके आपने बड़े आराम से सीख लिए। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, और यहां पर प्रश्नों के में थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। प्रश्नों को आप समझिएगा, उसके बाद हम लोग आगे हल करेंगे। इसका मैं फॉर्मूला भी आपको बता दूंगा, ठीक है, लेकिन पहले बेसिक समझिए आप। चलिए यहां पर दिया है कि डीजल का मूल्य 35 रुपया प्रति लीटर है। ठीक है, डीजल का मूल्य 35 रुपया प्रति लीटर है। अब उसका मूल्य 42 रुपया प्रति लीटर हो गया। देखिए मूल्य, देखिए पहले देखिए प्रारंभिक मूल्य कितना था। प्रारंभिक मूल्य आपका मतलब पुराना मूल्य कितना था, 35 रुपया। ठीक है, अब जो है नया मूल्य कितना हो गया, नया मूल्य आपने देखा कि 42 रुपया हो गया। अब ये पूछ रहा है कि डीजल के दाम में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। ठीक है, प्रतिशत वृद्धि पूछा जा रहा है। तो आप कैसे निकालेंगे, पहले आप निकालेंगे कि कितने रुपए की वृद्धि हुई, फिर उसी को प्रतिशत में बदल देंगे, सीधी सी बात। तो कितना रुपया बढ़ा है देखिए, कैसे पता चलेगा, जो नया वाला मूल्य है उसमें से पुराना वाला घटा देंगे। तो 42 में से अगर आप 35 रुपया घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा ना कि कितना बढ़ा है। तो कितना बढ़ा है, 7 रुपया बढ़ गया है। ठीक है, कितना बढ़ा, 7 रुपया मूल्य बढ़ गया है। अब इसी 7 रुपए को प्रतिशत में बदलना है। कितने बदलना है, किसको, 7 रुपए को प्रतिशत में बदलना है। अब यहां पर समस्या आपको क्या आती है, देखिए आपके समझ में ये नहीं आता है कि प्रतिशत में तो बदलेंगे लेकिन नीचे कौन सा लिखेंगे। इस 7 रुपए के नीचे देखिए, अब प्रतिशत जब आपको, देखिए प्रतिशत वृद्धि जब आप निकालेंगे, ठीक है, अब आपके समझ में ये नहीं आता है कि प्रतिशत वृद्धि में देखिए 7 बटे क्या लिखें, 42 लिख दें या 35 लिख दें, और गुणे में तो 100 रहेगा ही। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका प्रतिशत। तो यही चीज आपको दोस्तों समझनी है कि जो नीचे लिखा जाता है वो प्रारंभिक मान लिखा जाता है। प्रारंभिक मान का मतलब जो मूल्य पहले था। ठीक है, जो मूल्य पहले था उसी में वृद्धि हुई। ठीक है, तो पहले कितना था, 35 रुपया था, इसी में तो वृद्धि हुई है। तो ये 7 रुपया जो प्रतिशत हम बदलेंगे तो किसमें से, इस 35 वाले का ही बदलाएगा। जो पहले मूल्य था वही बदलाएगा। ठीक है, तो यहां नीचे क्या लिखा जाएगा, नीचे आपका 35 ही लिखा जाएगा। ठीक है, जो प्रारंभिक मान होता है वही लिखा जाता है। अब इसको आप काट लीजिए, 7 एकड़ 7 और 7 पच्चे 35। ठीक है, तो कितना है 100, और 5 काट लीजिए, 5 दूनी 10, 20। ठीक है, तो आपका कितना प्रतिशत बचा, 20%। ठीक है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई दोस्तों, तो 20% की वृद्धि हो गई। ठीक है, 7 रुपए मतलब कितना प्रतिशत हो गया, 20%। ठीक है, रुपए में पूछे तो आप बताएंगे 7 रुपए की वृद्धि, और प्रतिशत में पूछे तो आप बताएंगे कि 20% की वृद्धि हो गई। चलिए, इस तरीके के सवाल परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अगला है प्रतिशत वृद्धि, ये भी आपको बताना है। देखिए एक शिविर में 400 सैनिक थे, ठीक है, और 40 सैनिक और आ गए उसमें। अब बताइए कि कितने सैनिकों की वृद्धि हुई, प्रतिशत बताना है। आपको पता है कि प्रारंभिक मान कितना था, प्रारंभिक मान आपको पता है 400 सैनिक। ठीक है, वृद्धि कितने सैनिकों की हो गई, आपको पता है 40 सैनिक बढ़ गए। ठीक है, अब इन्हीं को प्रतिशत में बदल देना है। तो आप जानते हैं कि यहां तो कुछ अंतर ही नहीं है, यहां तो सीधे सीधे आपको 400 दे ही दिया है प्रारंभिक मान। तो 40 बटे 400 और गुणे 100, आपने दोनों जीरो काट दिया और 4 दहा में 40, मतलब कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, 10% की वृद्धि हो गई। ठीक है दोस्तों, ये आपका देखिए तरीका आपको पता चल गया कैसे, कि जो प्रारंभिक मान है वो हमेशा नीचे लिखा जाएगा और जितनी वृद्धि हुई वो ऊपर लिखी जाएगी। तो इसका फार्मूला आप देखिए क्या बनेगा, आपका फार्मूला
वृद्धि या कमी दोनों का मैं बताऊंगा। देखिए वृद्धि का देख लीजिए और क्या प्रतिशत वृद्धि, ठीक है। कैसे निकालेंगे आप? देखिए कुल वृद्धि, जितनी वृद्धि होती है, ठीक, कुल वृद्धि। अब ये आपका फार्मूला तैयार हो रहा है। अभी आपने देखा है कि कुल वृद्धि हुई ना 40, उसको हमने ऊपर लिखा, नीचे क्या लिखा? प्रारंभिक मान। तो आप तुरंत लिख लीजिए नीचे प्रारंभिक मान, और गुणे में क्या किया? 100। ये देखिए आपका फार्मूला, इसको आप रटते रह जाएंगे, आज रटेंगे कल भूल जाएगा। इसीलिए मैंने आपको बेसिक बता दिया है। जिसमें वृद्धि हो उसी को नीचे लिख देंगे, जिसमें कमी हो उसी को नीचे लिख देंगे। तो प्रारंभिक मान में ही तो वृद्धि हो रही है, पीछे भी आपने देखा प्रारंभिक मान में ही वृद्धि हुई, तो उसको नीचे लिख दिया जाएगा। जितनी वृद्धि हुई उसको ऊपर लिख के और क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। और यही चीज कमी में है तो ऊपर जितनी कमी होगी उसको लिख देंगे, बाकी चीजें वही रहेंगी। चलिए अब कमी की बात हम लोग कर लेते हैं। फार्मूला क्या हो जाएगा? कमी प्रतिशत का फार्मूला आपका क्या बन जाएगा? कुल जो कमी हो रही है उसको ऊपर लिख देंगे, अभी जहां वृद्धि लिखते थे नीचे क्या लिखेंगे? यहां फिर से वही प्रारंभिक मान लिख देंगे और गुणे में क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। ये देखिए मैं थोड़ा सा फार्मूले कम बताना चाहता हूं। फार्मूले आप तब समझिए जब आप बेस जान जाइए। तो अभी आप बेस समझ गए हैं, तो अब मैं फार्मूले पर आपको ले चल रहा हूं, ठीक है। अब देखिए चावल का मूल्य 80 रुपए प्रति किलोग्राम था, ठीक है। तो प्रारंभिक मूल्य आपको पता चल गया कितना था? 80 रुपया, ठीक। अब चावल का मूल्य घटकर 60 रुपया प्रति किलोग्राम हो गया, ठीक है। अब पूछ रहा है मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो प्रारंभिक मूल्य आपका 80 रुपया था, नया मूल्य कितना हो गया? नया मूल्य 60 रुपया हो गया। अब आपको पता है कि कमी कितनी हो गई? 60, 80 माइनस 60 बराबर 20 रुपए की कमी हो गई, ठीक है। आप समझ गए। अब कमी जो है प्रतिशत में बदलना है, तो आप बताइए कि हमने बताया था कि जिसमें कमी या वृद्धि हो वही नीचे रहेगा, ठीक है। तो कमी किसमें हुई है? 60 में या 80 में? तो आप बताएंगे कि कमी हुई है 80 वाले में, तो नीचे क्या रहेगा? 80। और ऊपर आप जानते हैं कि जो कमी होती है उसको रखा जाता है तो 20 और गुणे में 100। तो आप जानते हैं इसको काटेंगे, 20 एकम 20, 20 चौक 80 और 4 25 चौके 100, ठीक है। तो कितने प्रतिशत की कमी हो गई? 25%। ये जो 20 रुपया है यही 25% हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा तरीका, ठीक है दोस्तों, ये आप समझ गए। आप फार्मूले पे रखना चाहें तो बिल्कुल रख सकते हैं। कुल कमी कितनी हो गई? 20 रुपया। चलिए 20 बटे प्रारंभिक मान कितना है? 80 और गुणे में 100। आराम से फिर से वही चीज हो गई। देखिए 2 चौक 8 4 और 25 चौके 100। तो कितना प्रतिशत? 25% आपका फिर से आ गया। ये चीजें आप आराम से समझ गए होंगे। देखिए मैथ एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, जिनको बिल्कुल भी मैथ नहीं आती है उनके समझ में आ जाए तो बिल्कुल अच्छा होगा। चलिए अब थोड़ा सा कुछ एक और प्रश्न आपका दिया गया है इसी से, प्रतिशत कमी से, ठीक है। चलिए एक छड़ 72 सेंटीमीटर लंबी थी। कितना सेंटीमीटर? 72। इसका मतलब जो इसकी प्रारंभिक लंबाई है वो कितनी है? 72 सेंटीमीटर। अब आप समझ गए कि प्रारंभिक लंबाई जो है यही नीचे रखी जाएगी, ठीक है, क्योंकि प्रारंभिक मान नीचे रहता है। इसमें 8 सेंटीमीटर काट कर खूंटी बना दी गई, मतलब 8 सेंटीमीटर काट लिया गया। देखिए ये 72 सेंटीमीटर की है, 8 सेंटीमीटर अगर काट कर निकाल दे तो ये छोटी हो गई ना, कमी कर दी गई। तो आप तुरंत समझ गए कि ये प्रतिशत कमी वाला रहेगा। तो अब देखिए जो कमी होती है उसको कहां लिखेंगे? अगर ये पूछा है कि कितने प्रतिशत की कमी हुई तो आप क्या करेंगे? जो प्रारंभिक मान है नीचे लिखा और कमी जितना हुआ है इसको ऊपर लिख दिया और गुणे में 100 कर दिया। आराम से ये हो गया आपका प्रतिशत। अब आप काट दीजिए, 8 एकम 8, 8 नवा 72। तो ऊपर आ गया 100 गुणे 1 मतलब 100 और बटे में 9%, ठीक है। इसको आप मिश्र भिन्न में बदल दीजिए तो कैसे कैसे हो जाएगा? 11 नवा 99 100, ठीक है। ये आपका हो जाएगा मिश्र भिन्न में बदलना। कैसे बदलना हमने बताया था। आप 9 से 100 में भाग दीजिए, जितना भागफल आएगा उतना यहां लिखेंगे सही में, जितना शेषफल बचेगा उसको ऊपर और 9 को आप नीचे लिख देंगे।
ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया प्रतिशत में कमी। बहुत आराम से आप समझ गए और अच्छे तरीके से समझ गए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब जो आपने पीछे पढ़ा है उसका कुछ अभ्यास कर लीजिए और बेसिक प्रश्न है कुछ उनको हल कर लीजिए। ठीक है, चलिए यहां आइए। पहला प्रश्न है आपका 220 400 से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, देखिए 400 से जिसके साथ से लगा हो या का लगा हो, अभी निचले प्रश्न में आप देखेंगे। ठीक है, उसको आप हमेशा नीचे रखेंगे। कहां रखेंगे? नीचे रखेंगे। देखिए 220 400 से कितना कम है, तो 400 से कम ही पूछ रहा है तो नीचे आपने कर दिया 400। ठीक है, ये 400 से कितना कम है पूछ रहा है, तो जिससे कमी पूछेगा तो उसी में से तो प्रतिशत आप बताएंगे। तो 400 में से कमी पूछ रहा है तो आप 400 को नीचे रख दिए, और 200 पूछ रहा है कितना प्रतिशत है 220, तो 220 आपने ऊपर रखा और 100 से गुणा कर दिया। ये आपका प्रतिशत में बदल गया, दोनों जीरो आपने काट दिए। अब आपका बचा देखिए 4 पंचे 20, 2 बचा और 20, 4 पच्चे 20, मतलब कितना प्रतिशत हो गया आपका? 55% कम है। ठीक है दोस्तों, कितना प्रतिशत कम है? माफ कीजिएगा, देखिए ये थोड़ी सी गड़बड़ी यहां पर हो रही है। ठीक है, देखिए एक चीज समझिएगा, यहां पर हम लोगों ने ये निकाल दिया कि 220 400 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, 220 400 का कितना प्रतिशत है ये निकाल दिया गया है। यहां आपको कमी निकालनी थी। देखिए थोड़ा सा जरा सा अगर इधर उधर होगा तो सवाल गलत हो जाएगा। फिर से एकदम अच्छे से समझिए। देखिए 220 400 से कितना प्रतिशत कम है, यहां ये कम पर ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, कितना प्रतिशत है केवल हमने सोचा। देखिए कम है तो पहले आप कमी निकाल लीजिए, पहले तो कमी निकालनी पड़ेगी। तो ये कितनी कमी होगी इसमें? 400 में से 220 घटा दीजिए तो ये आपकी आ जाएगी कमी। तो कमी कितनी हो जाएगी? 180। ठीक है, अब जो है बताना है इसी 180 को प्रतिशत में बदल दीजिए। तो किससे निकालना है? 400 से निकालना है। तो नीचे आपने रखा 400, ऊपर रखा 180। दोस्तों प्रश्न को एकदम समझ कर चलिएगा, जरा सी भी कहीं पढ़ने में या समझने में कमी होगी तो सवाल गलत हो जाएगा, जैसे अभी यहां पर थोड़े ही देर पहले हुआ। ठीक है, अब इसको आप काट लीजिए, गुणे 100 कर लीजिए, प्रतिशत में बदल गया। ये दोनों जीरो यहां पर कट गए। अब 4 से इसमें भाग दे दीजिए, तो 4 चौके 16, 2 18 20, 4 पंजे 20, तो कितना हो गया? 45% कम है। 220 जो है वो 400 से कितना प्रतिशत कम है? 45% कम है। देखिए यहां कमी पूछा है तो पहले आप कमी निकालेंगे कि कितना कम है, उसके बाद उसी को प्रतिशत में बदल देंगे। तो कमी निकाला गया 180 आया और इसी को हमने प्रतिशत में बदल दिया, तो कितना प्रतिशत हो गया? 45% हो गया। ठीक है, आराम से समझिएगा, गलती ना होने पाए। अब यहां समझिए, देखिए यही जो चीज यहां पर हम लोगों ने कर दिया था शुरू में, वो चीज यहां पर है कि 85 510 का कितना प्रतिशत है। ये देखिए 85 510 का कितना प्रतिशत है, तो आप जानते हैं 510 का 85, अब कितना प्रतिशत है आपको बताना है। ठीक है, तो 510 का 85, यही चीज आपको समझनी है। जैसे आपने प्राप्तांक पूर्णांक में निकाला था, तो ये 85 किसका भाग रहेगा? 510 का भाग रहेगा। तो नीचे क्या जाएगा? हमने बताया कि का हो या से, वो नीचे जाता है। 510 नीचे गया। अब 85 इसका प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो 85 आपने ऊपर लिखा और गुणे 100। ठीक है, जैसे आप प्राप्तांक पूर्णांक निकालना बताया था हमने कि अगर आपने 510 में 85 अंक प्राप्त किया तो कैसे निकालेंगे, सेम वही चीज है। आपने इसको काटा और जब काटेंगे तो ऊपर आएगा 850 और नीचे आएगा 51। ये आपका प्रतिशत हो जाएगा। इसको आप मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। ठीक है, कैसे? ये आप कितनी बार ले जाएंगे? कट जाएगा, एक बार आप काट के बनाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर अभी ज्यादा समय लगेगा, इसीलिए यहां पर ये छोड़ दिया जा रहा है ताकि आप भी जाकर कर सकें। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 600 का 126 कितना प्रतिशत है? फिर से वही देखिए आया, जिसके साथ का लगा उसको आपने नीचे रखा, और 126 कितना प्रतिशत है, तो आपने 126 को ऊपर लिखा और 100 से गुणा कर दिया, प्रतिशत में बदल गया। दो जीरो आपने काट दिया। अब 6 से ऊपर भाग कर दीजिए, 6 दूनी 12,
और 6 एकम 6, 21% है। कमी या वृद्धि पूछा नहीं है, सीधे सीधे प्रतिशत पूछ लिया है, मतलब 600 में 126 कितना प्रतिशत है बताना है। ठीक है, अगला है 200 से 156 कितने प्रतिशत कम है। अब फिर से समझिएगा, 200 से 156 कितने प्रतिशत कम है। तो पहले तो ये निकालना है कि 156 200 से कितना कम है, तो घटा लीजिए और घटाएंगे तो कितना आएगा, 200 ऋण 156, तो कितना आया 34। ठीक है, 56 4 60 44। समझ गए आप, एकदम ध्यान से समझ कर चलिएगा। 156 घटाया आपने 200 में से तो कितना आया 44। अब इसी को प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, लेकिन किससे, 200 से आया तो इसको नीचे कर दीजिए, तो 200 नीचे हो जाएगा और ऊपर कितना हो जाएगा 44। प्रतिशत में बदलना है, गुणे 100% हो जाएगा। ठीक है, अब काट दीजिए, ये दोनों जीरो 100 से कट गए और 22 दूनी 44, कितना प्रतिशत हो गया, 22% क्या है, कम है। ठीक है दोस्तों, ये आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। ये अभ्यास इसीलिए कराया जा रहा है ताकि आपके समझ में चीजें जल्दी आ जाएं। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न है इसी तरीके का कि 150 400 से कितना प्रतिशत कम है। फिर से वही बात आई, कमी वाली। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले तो अंतर निकाल लेना है। अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, अब वैसे घटाने की जरूरत नहीं है। आपने देखा ये अंतर आया आपका 250। ठीक है, तो अब 250 400 से पूछा है, तो बेस आपका क्या होगा 400, तो नीचे आपने क्या लिख दिया 400 और ऊपर क्या हो गया 250 गुणे 100। तो ये दोस्तों आपने काटा तो कितना हो जाएगा, देखिए काट कर देखिए आप, 4 छक 24 और 1 बचा 10। ठीक है, तो 4 दूनी 8 दशमलव 4 पच्ची 20, मतलब 62.5% क्या है, कम है। ठीक है, बड़े आराम से आप समझ गए। ये चीज समझिएगा, जिसके साथ से या का लगा है वो कहाँ रहेगा, नीचे जाएगा। अब यहां प्रश्न देखिए, u बराबर 450 तथा v बराबर 585 है। ठीक है, u बराबर 450 और v बराबर 585 है। अब u v से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, u v से कितना प्रतिशत अधिक है, अब समझिएगा। देखिए u v से मतलब से किसके साथ आया, v के साथ, तो इसको कहां हम रख देंगे, नीचे रख देंगे 585। लेकिन आपको पूछा है कि कितना प्रतिशत अधिक है, पहले तो आपको ये निकालना है कि कितना अधिक है, तो दोनों का अंतर कर लीजिए, जितना अंतर आएगा उतना अधिक है। तो 450 मतलब 585 माइनस 450, तो कितना आएगा आपका 5 3 1, 135 क्या है, अधिक है। कौन अधिक है, 585। तो इसी से आपको प्रतिशत निकालना है, तो इसको आपने नीचे रखा, ऊपर आपने किया 135 और गुणे में आपने 100 कर दिया, ये आपका हो गया प्रतिशत। ठीक है दोस्तों, इसको आप काट लीजिए। देखिए 5 से आप काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 3 13, 5 सत्ते 35, 27 आया। 5 एकम 5, देखिए यहाँ 5 एकम 5 और ये है 8, फिर 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 117। मतलब अब ये कटेगा नहीं। ठीक है, कि कट जाएगा, 3 से काटिए, 3 9 27 और 3 त्रिका 9, 2 11, 3 9 27, 39 आ गया आपका। ठीक है, अब देखिए ऊपर कितना हो गया 900 और बटे में नीचे 39। ठीक है, अब इसको आप काट सकते हैं, अभी भी 3 से आप काटें तो शायद कट जाए। देखिए यहीं काट सकते हैं आप, या तो यहीं काट लीजिए। देखिए 3 हो गया 13 तिया 39 और 3 त्रिका 9, तो ये और भी छोटा हो जाएगा, इसको आप यहां से हटा दीजिए। अब कितना बच गया, देखिए बहुत ज्यादा उसी में काट दिया गया है। ऊपर बचा 3 गुणे 100, यहां कर दीजिए, 3 गुणे 100 बचा ऊपर और नीचे कितना बचेगा 13, मतलब कि 300 बटे में 13। इसको आप, ये प्रतिशत है, इसको आप मिश्र भिन्न में बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रहा जो है आज का आपका पूरा सेशन। अब जो है दोस्तों, बिल्कुल आपके समझ में जो भी इसमें नहीं आया होगा वो भी बताइएगा। यदि आप सारी चीजें समझ गए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर लिखिएगा, और अब जो है सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिर से देखिए, अब उम्मीद है कि कल नहीं परसों आपको फिर मैथ की क्लास दी जाएगी और क्लास थोड़ी लंबी रहेगी। ठीक है, और इसी तरह बेसिक से आपको समझाया जाएगा और आपका मैथ का सिलेबस
पूरा कर लिया जाएगा। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि कल शाम को आपको मैथ की क्लास दे दूं। अगर ऐसा नहीं होता है तो परसों आपको क्लास फिर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं। थोड़ी सी तबीयत नहीं सही लग रही है, तो नहीं लग रहा है कि कल क्लास में आपको मैथ की दे पाऊंगा, और कल हिंदी की भी क्लास बंद है। तो फिर चलिए कल मिलते हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो कल मुलाकात होगी, नहीं तो अगले दिन फिर से आपको मैथ की क्लास प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए धन्यवाद।